नमस्कार, स्वागत है सबलाइम न्यूज़ में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज किसान आंदोलन को पूरे 100 दिन हो गए हैं, 100 डेज हो चुके हैं। लेकिन किसान आंदोलन का जो मेन मकसद है, ये काला कानून यानी कि ये 3 बिल जो किसान भाइयों के अगेंस्ट है, किसान की जो कमांड है, यानी जो ज़मीनें हैं, जो किसान जो फार्मर्स अपनी खेती करता है, वो सब को कॉरपोरेट घराने में देने का एक प्लान, एक मकसद, जिसके ख़िलाफ़ ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3-4 स्टेट के लोग यानी किसान वहाँ के और उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पर जमा हुए हैं पिछले 100 डेज से। यानी दिल्ली में हुए और दिल्ली के अब ये सिंधु बॉर्डर और मतलब जो बॉर्डर के पॉइंट्स हैं दिल्ली और दिल्ली हरियाणा, दिल्ली यूपी, इस एरिया में ये पूरी तरह से जमे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात, मुश्किल की बात ये है दोस्तों कि हमारी जो भारत सरकार है अपने स्टेप को, अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए कोई भी यानी कोई भी एक्शन या रिएक्शन की बात अगर हम करें तो किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं आ रहा है भारत सरकार से। और ये पूरे दुनिया में ये किसान आंदोलन मशहूर हो चुका है, फेमस हो चुका है। और किस चीज़ की वजह से हुआ है ये आप सब जानते हैं। लेकिन भारत सरकार यानी वही दिल्ली राजधानी में जहाँ पर हमारा पीएमओ है और जितने भी टॉप के जो कैबिनेट्स हैं वो सारे वहीं बसते हैं, वहीं रहते हैं। लेकिन उन लोगों को इसका एहसास नहीं है कि ठंड से लेके अभी तक, अब तो ठंड वहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, लेकिन इसके बाद गर्मी शुरू होने वाली है। ठंड तो फिर भी किसी तरह से इन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन जो लू, जो गर्मी दिल्ली में होती है वो भी बहुत ही ख़तरनाक वाली होती है। और किसान भी अपने डिसीजन पे, अपने फैसले पे अड़े हुए, कानून को वापस नहीं लेगी, हम आंदोलन को अपने ख़त्म नहीं करेंगे। और उन्होंने अगले आने वाले अक्टूबर तक की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। और अभी तो आप अगर सोच रहे होंगे कि गर्मी में इनका क्या हाल होगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कई सारी संस्था, कई सारे सोशल वर्कर, कई सारे ऐसे लोग जुड़ गए हैं इनके साथ, जो बोरवेल करवा रहे हैं, पानी का इंतज़ाम करवा रहे हैं, खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, बाज़ाब्ता लंगर चलता है। और लंगर के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो फ़ैन का इंतज़ाम है, कूलर का इंतज़ाम हो गया है, एसी कई जगह इंस्टॉलेशन चालू है। तो इस आंदोलन को जो जिस मोड़ पे जाकर खड़ा हो गया है, जिस मोड़ पर जा रहा है और जहाँ तक ये जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार के किसानों की फ्यूचर और प्रेजेंट को और उनकी फैमिली को एक दांव पर रखने का काम किया है भारत सरकार ने, ये 3 बिल लाकर, उस कानून के रिएक्शन में किसान खड़े हैं और इनको वहाँ से कोई हिला नहीं सकता है अभी। लेकिन सरकार की कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी जो इन्होंने इतना बड़ा स्टैंड ले तो लिया, लेकिन मतलब इनका आगे जाने का यानी वन वे ट्रैफिक में ये इनकी एंट्री हो चुकी है। आगे तो जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या इनका सीक्रेट गेम था, क्या सीक्रेट एक एग्रीमेंट था ये अडानी अंबानी के साथ, जो एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करने का कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा है। और बताऊं तो मीडिया में भी जितनी गोदी मीडिया है, ये लोग किसान आंदोलन को कवर करने का काम, यानी उनको उनकी न्यूज़, उनकी खबर दिखाने का काम नहीं कर रहे। मतलब आउट ऑफ दिल्ली के जो लोग हैं उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि आंदोलन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जो मीडिया है यानी टीवी मीडिया जो है, जिसको हम गोदी मीडिया भी कह रहे, वो मीडिया ने सिर्फ वही न्यूज़ दिखाती है, वही खबर दिखाती है जो सरकार दिखाना चाहती है, जो सरकार सेंसर करती है बेसिकली। ऐसा हो गया लिटरली। तो दोस्तों देखिए अभी आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि अभी बंगाल में भी टिकैत साहब अपने आंदोलन को करने जा रहे हैं और वहाँ पर भी ममता दीदी का सपोर्ट कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जी से याद आया कि तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष नेता, ओपोजिशन लीडर, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, ये लोग उन लोगों का सपोर्ट दिया था। केजरीवाल जी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी जी का सपोर्ट दिया था। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी भी अपना सपोर्ट उनको दे चुके हैं। तो पूरी तरीके से आप देखें तो बीजेपी वर्सेस यूपीए फिर से स्टैंड में खड़ा हो गया है। अभी आगे नतीजा तो लोगों का बताना है कि ममता बनर्जी को कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि जनता उनके साथ है। और जो इस तरीके के ख्यालात के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम में बंटने वाले लोग नहीं हैं, वो भी उनके साथ हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबलाइन न्यूज़। जय हिंद।